नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। और अब खबर संभल से। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की एसआईटी में पेशी की। संभल के थाना नखासा में जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। सुबह करीब 11 बजे से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क से सवाल जवाब हो रहे थे। कुछ ही देर पहले पूछताछ खत्म हुई। एसआईटी के 3 सदस्यों में सीओ, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल थे। पूछताछ खत्म होने पर बर्क वहां से निकल गए हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थाने में जब पूछताछ के लिए बर्क को बुलाया गया तब की तस्वीरें हैं। और अब ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। बर्क से 11 बजे से पूछताछ चल रही थी, अब से कुछ देर पहले। और बाहर आने के बाद क्या कहा बर्क ने, हम आपको सुनवाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था। और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। और कोई बात नहीं। सवाल वो उसका जांच की प्रक्रिया है, वो मैं नहीं वो उसकी जांच की प्रक्रिया उसमें मैं नहीं बोल सकता। वो कोई तारीख नहीं। आइए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास हम आपको लिए चलते हैं। अरविंद, क्यों बुलाया गया था, किस तरह की जांच हो रही है, क्या पूछताछ हुई है? देखिए, संभल में जो हिंसा हुई थी सईद, उस मामले में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। और संभल पुलिस ने आरोप लगाया था कि जो नवंबर में हिंसा हुई थी उस हिंसा को भड़काने में समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्क का रोल है। साथ ही साथ कई एविडेंस उनके खिलाफ इकट्ठा किए, ऐसा संभल पुलिस का आरोप था। जिसके बाद जियाउर रहमान पर जब एफआईआर दर्ज हुई तो जियाउर रहमान ने कहा कि हिंसा के दिन वो तो संभल में थे ही नहीं, वो तो बेंगलोर गए थे। और एफआईआर को चैलेंज करते हुए वो प्रयागराज हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया था। प्रयागराज हाईकोर्ट से कहा था कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए। कोर्ट ने कहा एफआईआर रद्द नहीं होगी, आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। जाते वक्त जब पूछताछ हुई थी थाने में और उसके बाद जब निकले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अरविंद, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, तो कोर्ट ने कहा था कि आपको जांच में सहयोग करना होगा। उसके बाद संभल पुलिस ने जियाउर रहमान बर्क को नोटिस भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था। आज वो पहुंचे। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक उनसे पूछताछ हुई। उनका स्टेटमेंट भी एसआईटी की टीम ने रिकॉर्ड किया। आने वाले दिनों में उनको पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाएगा, लेकिन आज की पूछताछ खत्म हुई है। जी अरविंद, बने रहिए आप हमारे साथ। अभिनव माथुर जुड़ चुके हैं संभल से ही, हमारे संवाददाता। अभिनव, बताइए, क्या आरोप हैं, किस तरह की पूछताछ रही और थाने से निकलने के बाद बर्क ने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या इसका कारण हो सकता है? अभिनव, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सही, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। बताइए अभिनव, क्या जानकारी मिली? आपके पास कोई अधिकारी भी हैं? क्या पूछताछ हुई, क्या सवाल पूछे गए? सांसद जियाउर रहमान बर्क से जो है तकरीबन 3 घंटे तक ये पूरी पूछताछ का जो सिलसिला है वो चला है थाना नखासे के अंदर। और देखिए, इस वक्त जो है हम इस वक्त बात करेंगे जो एसआईटी के सीओ हैं कुलदीप सिंह, जिन्होंने इस पूरे 3 घंटे तक इसमें जो है पूरी हिस्सा लिया जो है और पूछताछ की जो है जियाउर रहमान बर्क से। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ पूछा गया। अभी सांसद जियाउर रहमान बर्क आए 24 नवंबर की हिंसा के मामले में, आपने जो पूछताछ की, क्या कुछ जो इधर पूछा गया, क्या अभी तक जो है सहयोग कितना हो? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूछताछ की जानी थी, मतलब उनका बयान दर्ज करना था। उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और आज उनका बयान दर्ज किया गया है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं उन बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई है। तो क्या सर, अभी जिस तरीके से आज 3 घंटे तक जो था तकरीबन पूछताछ चली, क्या आगे भी जो है उनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा 24 नवंबर की हिंसा के? देखिए, जैसा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, यदि कोई ऐसा बिंदु आता है इन्वेस्टिगेशन में जिसका हमें उसको क्लियर करना जरूरी है या उस पर पूछताछ करना जरूरी, तो हम पुनः पूछताछ कर सकते हैं। पुलिस जिन सवालों का जवाब जानना चाहती थी, तो क्या सांसद ने इजीली वो उन सवालों के जवाब अभी तक जो है दिए, जांच में पूरी तरह से सहयोग? हाँ, जो चीज़ें हमारी हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई भी हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
और मैं समझता हूँ हम सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, जब हम कंक्लूड करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को तो वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, क्या 24 नवंबर की हिंसा को लेकर के क्या कुछ बड़े सबूत जो है सांसद के खिलाफ मिले हैं? कुछ ऐसा अभी तक है जो कि, क्योंकि पुलिस की केस डायरी में कुछ ऐसी चीज़ है जो इधर निकली? देखिए, हर बिंदु पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी ही है, अभी उस चीज़ को कहना ठीक नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगातार चल रही है, हमारी टीम पूरी लगातार उसमें काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने तक ये सारी चीज़ें हम अपनी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होगी सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत धन्यवाद अभिनव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। संभल में जामा मस्जिद का नाम अब जुमा मस्जिद होगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार एएसआई ने जुमा मस्जिद नाम से नया बोर्ड बनाया है और इसे फिलहाल सत्यव्रत चौकी में रखा गया है। इस बोर्ड में कुछ और बदलाव किए जाने हैं और इसीलिए फिलहाल इसे मस्जिद के बाहर नहीं लगाया गया। गजट्स पुराने कागजात एएसआई से जामी मस्जिद कहती है। इसे शाही जामा मस्जिद नाम से कैसे और किसने दिया, ये भी जांच का विषय है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। इस वक्त मैं जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी में मौजूद हूं। सत्यव्रत पुलिस चौकी नया बना है और थाने के ठीक पीछे की तरफ आग देखें तो ये साइन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इस साइन बोर्ड पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है भारत सरकार और नीचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और ये इसमें बकायदा लिखा है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जुमा मस्जिद वो संभल में है और उसके लिए साइन बोर्ड लगा हुआ है। अब कुछ लोगों का ये कहना है और खास तौर से एएसआई ये दावा कर रही है कि ये जो साइन बोर्ड है ये जामा मस्जिद के ठीक बाहर लगाया जाएगा। एएसआई का ये भी दावा है कि दरअसल शाही जामा मस्जिद का असली नाम जुमा मस्जिद है, लेकिन काफी वक्त पहले कुछ लोगों ने वहां से साइन बोर्ड हटा के वहां पर शाही जामा मस्जिद का साइन बोर्ड लगा दिया था। अब फिर से वहां पर जो ये साइन बोर्ड है वो लगाया जाएगा। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।